हेलो नमस्कार दोस्तों। वैसे तो देश में कई हत्याएं हुई है जिसने देश को हिलाकर रख दिया है, लेकिन भोपाल में हुए आकांक्षा हत्याकांड ने लोगों को दिमाग को तोड़कर रख दिया है। उदयन दास के साथ लिव इन में रहने वाले आकांक्षा को उसी के पार्टनर उदयन दास ने, बल्कि उदयन दास एक सीरियल किलर था, उसने अपने माता पिता की भी हत्या कर दी थी दोस्तों, और एक साथ कई जिंदगियां जीता था दोस्तों। उदयन दास एक बहुत ही अच्छे इंसान भी थे, लेकिन वो सीरियल किलर कैसे बन गए ये सोच नहीं सकते थे दोस्तों। अपने माता पिता की भी हत्याएं कर दी थी, एक साथ कई जिंदगियां जीता था। आकांक्षा को सोशल मीडिया के सहारे जीवित रखा गया था और उनके नाम के कई अकाउंट और फेसबुक बना लिए थे दोस्तों। इस तरह से उदयन दास ने इसे मारकर उसे फेसबुक और सोशल मीडिया के तहत उसको जीवित सिर्फ रखा गया था। ऑनलाइन वो सिर्फ अपने आप दिखाता था दोस्तों। कहानी को आगे से सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश भोपाल से दोस्तों। भोपाल में एक परिवार था जो दास परिवार से जाना जाता था। परिवार में 3 लोग होते हैं, पिता वीके दास, माता इंद्रानी दास और एक दोनों के बेटा जो उदय आनंद दास था। बहुत ही रईस परिवार होता है। बंगाल के बांक्रा की रहने वाली देवेंद्र शर्मा की बेटी आकांक्षा, दोनों की मुलाकात यानी उदयन दास और आकांक्षा की मुलाकात 2007 में होती है दोस्तों। उदयन दास एक रईस परिवार से था दोस्तों। वह विदेश में आना जाना लगा रहता था। इसी के चलते उदयन दास ने आकांक्षा से कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी नौकरी विदेश में पक्की करवा दूंगा। और यह बात सुनकर आकांक्षा बहुत ही खुश होती है, और जब उसे यह लगने लगा कि मुझे मेरे सपनों का राजकुमार मिल चुका है, क्योंकि अब उदयन दास मध्यम से ही आकांक्षा से मिलने वाला था, लेकिन उदेश कंपनी से मेल आती है, उसका जॉब अप्रूवल हो चुका है। अब जॉब ज्वाइन करना है। आकांक्षा जॉब ज्वाइन तो कर सकती थी, लेकिन बात यह थी कि यह डायरेक्ट विदेश नहीं जा सकती थी। उसे उदयन दास के पास जाना जरूरी था, क्योंकि वही सब कुछ करवा दे रहा था दोस्तों। अब आकांक्षा अपने घर वालों को यह बताकर निकलती है कि वह विदेश में नौकरी करने जा रही है। अब आकांक्षा पूरी तरह से तैयारी के साथ घर से निकलती है दोस्तों, लेकिन वह जाती है पहले उदयन दास के पास। भोपाल पहुंचने के बाद अब यह उदयन दास के साथ लिव इन में रहने के शुरू कर देती है। हालांकि उदयन दास आकांक्षा को यह कहता रहता है कि कुल मिलाकर बोले तो उदयन दास आकांक्षा को झूठ बोलते रहता है कि कोई बात नहीं, अभी प्रॉब्लम आ गई है, लेकिन बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, तुम्हारी नौकरी विदेश में पक्की करवा दूंगा। अब दोनों आराम से रह रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था दोस्तों। आकांक्षा भी अपने घर वालों से बात करती थी, लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से। फिलहाल दोनों का लिव इन में रहने के बाद 6 महीना होने वाला था दोस्तों, और इन्हीं 6 महीनों में उनकी काफ़ी झगड़ा लड़ाई शुरू हो चुकी थी। झगड़ा शुरू होने का अनेक कारण था दोस्तों, जैसे कि आकांक्षा जिसके लिए वह आई थी, यानी कि विदेश में नौकरी करने के लिए जाना था, लेकिन वह अभी तक नहीं जा पाई थी। दूसरा कारण यह था कि उदयन दास को शक हो रहा था कि कहीं उसकी सारी सच्चाई आकांक्षा को पता न चले। इस कारण से जो भी हो, लेकिन इसका परिणाम बहुत ही भयानक होने वाला था दोस्तों। 19 जुलाई 2016 की बात है। वह दिन था जब आकांक्षा के घर वाले उसके घर लौटने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इंतजार करते करते 19 जुलाई की सुबह से शाम हो जाती है। अब शाम से अगले सुबह 20 जुलाई हो जाती है दोस्तों, लेकिन आकांक्षा घर नहीं लौटती है। अब जब घर वाले भी परेशान होने लगते हैं, क्योंकि शुरू में तो 2-3 दिन बीत जाते हैं, फिर 2-3 महीने, और ऐसा करते करते 2016 से 2017 आ जाता है दोस्तों। और अब 3-4 महीने बीत चुके थे। घर वालों की आकांक्षा से बिल्कुल भी बात नहीं हो पाई थी दोस्तों। अब आकांक्षा के घर वाले पहुंच जाते हैं पुलिस थाने रिपोर्ट लिखवाने के लिए, और वहां पर बताते हैं कि लास्ट टाइम आकांक्षा ने कॉल करके बताया कि वह घर वापस आने वाली है। उसने टिकट भी खरीद लिया है, लेकिन अभी तक वह घर नहीं लौटी है। अब घर वाले पुलिस को आकांक्षा का नंबर देते हैं, और लास्ट टाइम जिसे बात हुई थी उसी नंबर के माध्यम से पुलिस वाले आकांक्षा के बारे में पता लगाना शुरू कर देते हैं दोस्तों। अब जैसे कि आकांक्षा घर वालों ने बताया था कि उनकी बेटी विदेश में नौकरी करने के लिए गए थे, लेकिन यहाँ पर पुलिस वाले को शक होने लगा
कि अगर वह विदेश में नौकरी करने के लिए गई थी तो वह इंडिया नंबर से डायरेक्ट कॉल कैसे कर सकती है। अब पहले तो पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद पता चला कि नंबर तो भोपाल के एक्टिव बता रहा है दोस्तों। यह खबर सुनकर उनके घर वाले शॉक हो जाते हैं। अब पश्चिम बंगाल की पुलिस भोपाल की पुलिस से कनेक्ट करती है और उसे लोकेशन का जांच पड़ताल करने के लिए कहती है। जहां पर इंडियन इंडिकेट कर रहा था। पुलिस पहुंचने के बाद मुलाकात उदयन दास से होती है और उदयन दास ही आकांक्षा का नंबर इस्तेमाल कर रहा था दोस्तों। उसकी जानकारी के लिए बता देता है कि उदयन दास ही आकांक्षा बन के इतने समय से आकांक्षा के घर वालों से बात करते आ रहा था दोस्तों। पुलिस ने उदयन दास से पूछा कि आकांक्षा कहाँ है और इस समय क्या कर रहे हैं। पहले तो उसने पुलिस को झूठ बोला और कहा कि वो तो कब की विदेश चली गई है, लेकिन आकांक्षा का नंबर उदयन दास के पास था दोस्तों। तो यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। इसलिए पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और पूछताछ करना शुरू कर देता है। तो उसने बताया कि 2016 में 15 जुलाई की सुबह को ही आकांक्षा को जान से मार दिया था दोस्तों। पुलिस वाले को उदयन दास पर शक तो हो गया था, लेकिन अब कन्फर्म भी हो गया था। जिसके बाद पुलिस वालों ने उसे पूछा कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया और अगर तुमने उसे जान से मारा तो उसकी लाश को कहाँ फेंका। जिसके बाद उदयन ने जवाब दिया कि मैंने उसे मारकर यहाँ वहाँ नहीं फेंका, बल्कि उससे तो मैं मेरे घर के अंदर ही चबूतरा बनाकर करके वहीं पर कब्र बना दी। यह बात सुनकर पुलिस वाले पैरों तले जमीन खिसक जाती है दोस्तों। उदयन दास पुलिस को घर पर ले जाते हैं जहां आकांक्षा की लाश को दफनाया गया था दोस्तों। अब पुलिस उस चबूतरा को तोड़ता है, मजदूर को बुलाती है। मजदूर को उस चबूतरा को तोड़ने में तकरीबन 7 से 8 घंटे लगा देते हैं। जब उस चबूतरा को तोड़ा जाता है तो उसमें एक संदूक निकलता है दोस्तों और उसी संदूक में था आकांक्षा की लाश। अब पुलिस ने उदयन दास से पूछा कि आखिरकार तुम्हारा इसने क्या बिगाड़ा था, तुमने इस घटना को क्यों अंजाम दिया। फिर आगे उसने जो बताया सच में बहुत भयानक था दोस्तों। उदयन दास ने बताया कि उसे आकांक्षा पर शक था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे इग्नोर करके किसी और से बात करती है। 14 जुलाई 2016 को बहुत ज़्यादा दोनों में लड़ाई झगड़ा थी और इन्हीं लड़ाई झगड़ों से तंग आकर आकांक्षा ने भोपाल से हावड़ा जाने के लिए 18 जुलाई की टिकट भी बनवाई थी दोस्तों। और बिना कुछ देखे आकांक्षा ने डायरेक्ट ही अपने घर वालों से कॉल करके बताया कि मैं अब घर वापस जा रही हूं। और वहीं दूसरी ओर उदयन दास पूरी रात यह सोचकर प्लानिंग कर रहा था कि कैसे भी करके इसको ठिकाने लगा दूं। और 16 जुलाई की सुबह को जब आकांक्षा सो रही थी तब उदयन दास उसके पास जाता है और उसके मुंह को तकिए से दबाता है दोस्तों और उसका गला घोट देता है, उसे जान से मार देता है दोस्तों। अब उदयन दास एक छोटा सा संदूक निकालता है और जैसे तैसे करके आकांक्षा को मोड़ मचोड़ के उस संदूक में बंद कर देता है दोस्तों। अब बंद करने के बाद अब वह पता चल जाता है कि सीमेंट और बालू वगैरह लेने के लिए जिससे कि कंक्रीट तैयार हो सके और सारी सामग्री लाने के बाद अब वह कंक्रीट तैयार करता है। फिर कंक्रीट तैयार करने के बाद उस संदूक को जिसमें आकांक्षा की लाश होता है दोस्तों उसे खोल करके उसमें कंक्रीट डाल देता है। अब यह एक जगह पर चबूतरा बनाता है। अब ऐसा नहीं कि चबूतरा बनवाने के बाद उदयन दास घर छोड़ के भाग गया हो, बल्कि वह तो उसी घर में रहा करके उसी चबूतरे पर उसका बैठना उठना होता था दोस्तों, खाना पीना तक भी होता था दोस्तों। लेकिन अभी तक इस कहानी का दूसरा पहलू आना बाकी था दोस्तों, जो कि सच में इससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली होती है। दरअसल उदयन दास कोई सरफिरा आशिक नहीं था, क्योंकि आकांक्षा इकलौती लड़की नहीं थी इसका शिकार हुई थी, बल्कि इससे पहले 11 से 12 लड़कियां थी जो उदयन दास के प्रेम जाल में फंस चुकी थी दोस्तों। और उनसे 2-2 लड़कियां अभी भी लापता थी दोस्तों। कुछ कहा नहीं जा सकता वह कहाँ है दोस्तों, अभी जिंदा है या नहीं है दोस्तों। पर पुलिस वालों को उन लड़कियों के बारे में पता लगाना बहुत ही ज़रूरी था। इसलिए पुलिस आगे की पड़ताल करने के लिए उदयन दास के माता पिता के बारे में पता करते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पर एक और खुलासा होता है दोस्तों। उदयन दास बताता है कि उसके माता पिता की मौत कुछ साल पहले बीमारी की वजह से हो गई थी और उसकी माँ विदेश में रहती है। लेकिन पुलिस वालों को उदयन दास पर शक होने लगा, इसलिए पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करना शुरू कर दिया। तब जाके उदयन दास ने यह मामला खुलासा किया दोस्तों। साल 2010 में जब वह तेज बारिश हो रही थी, उसकी माँ घर में अकेले थी। यह बहुत ही बेहतरीन मौका था उदयन दास के लिए। उसने सोचा कि बारिश बहुत तेज़ी से हो रहा है
और आवाज़ भी दूर दूर तक नहीं जाएगी। अचानक से अपनी माँ पर हमला कर देता है और उसकी जान ले ली। उसने आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद उसके पिताजी भी घर जाते हैं। घर पर आने के बाद उदयन दास कहता है कि आप आराम से बैठिए, आपके लिए चाय बना कर लाता हूँ। और जब चाय बना के लिए जाता है तो उसी चाय में बेहोशी की गोलियां मिला करके लाता है दोस्तों। अब चाय पीने के बाद उसके पिता बेहोश हो जाते हैं और बेहोशी की हालत में उसने अपने पिता को भी मार देता है दोस्तों। अब माँ और पिता दोनों को मारने के बाद उदयन दास घर के आंगन में ही दोनों को दफन कर देता है दोस्तों। अब उदयन दास पुलिस वालों को उस घर में लेकर के जाता है जिस घर में बेच करके उदयन दास अभी भोपाल में रह रहा था दोस्तों, और उसको बेचा था। उसने काफ़ी मॉडिफाई करा लिया था दोस्तों, काफ़ी बदलाव आ गए थे दोस्तों, लेकिन फिर भी उदयन दास ने निशाना लगा करके बताया कि यहाँ पर मैंने दफन किया था। अब पुलिस वो उस जगह पर खुदाई करती है। खुदाई के बाद पुलिस को कुछ कंकाल मिलते हैं दोस्तों। उनका DNA जांच किया जाता है दोस्तों। जांच में पता चलता है कि NIOP रिपोर्ट किया जाता है दोस्तों। रिपोर्ट में वो उनका दोनों का DNA मिलाया जाता है दोस्तों। DNA मिलाने के बाद और इस तरह से इस कहानी का उन लोग को अंजाम देता है दोस्तों। ये कहानी सुनाने का किसी का मन या उदयन दास को कौन सी सज़ा होनी चाहिए दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल उनकी सज़ा हो चुकी है दोस्तों। इस तरह से कहानी सुनाने का मकसद समाज या आप लोग को मन को ठेस पहुंचाना नहीं है दोस्तों। इस तरह से क्राइम करने वालों को क्या सज़ा होनी चाहिए, क्राइम करके निकल जाते हैं दोस्तों, या अमीरी का झांसा देकर एक मासूम लड़कियों को फंसाया जाता है दोस्तों। गरीबी लड़कियां इसके झांसे में फंसकर इसे संबंध बनवाते हैं और जब ये नौकरी मांगते हैं तो इसको जान से मार दिया जाता है दोस्तों। इस तरह से समाज में बहुत सारे घटनाएं हो रही हैं दोस्तों। इस तरह से आप लोग जागरूक रहिए। अगर अपने बहन या बेटियों को कोई नौकरी का लालच देकर वो घर से चले जाते हैं तो उस पर ख्याल रखिए, उसके साथ नज़रअंदाज मत कीजिए दोस्तों। इस कहानी में जैसा भी आप लोग को लगा होगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।